नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मारुत योग के विषय में। मारुत योग शुभ योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। जिन लोगों का जन्म मारुत योग के अंतर्गत होता है, जिन लोगों की कुंडली में मारुत योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग वाक कौशल में निपुण होते हैं, बोलचाल की कला में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों की जो बोलचाल की शैली होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी प्रभावशाली होती है। दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, धनाढ्य होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं या एक सफल व्यवसायी हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मारुत योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सफल व्यापारी भी होते हुए पाए गए हैं, किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, अपने जीवन में सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होते हैं। बोलचाल की शैली में विशेषकर इस योग का जो महत्व है वो ये है कि बोलचाल की कला में ऐसे लोग निपुण होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, धनाढ्य होते हैं, विद्वान होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोग राजा के समान होते हैं या राजा के समकक्ष होते हैं। तो हम अगर आधुनिक संदर्भ में बात करें, आधुनिक संदर्भ में कोई राजा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो ऐसा व्यक्ति काफी धनाढ्य होता है, वो किसी उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन होता है या कोई बहुत अव्वल दर्जे का उच्च स्तर का सफल व्यापारी हो सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि मारुत योग कुंडली में बनता कैसे है, कैसे मारुत योग का कुंडली में निर्माण होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में मारुत योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा यह गया है मित्रों कि सूर्य, मारुत योग की जो परिभाषा बताई गई उसके डिफिनीशन के अंदर कहा गया है कि गुरु कुंडली में जहां कहीं भी शुक्र हो, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जहां कहीं भी शुक्र हो, गुरु उससे त्रिकोण में होना चाहिए। मतलब शुक्र जहां कहीं भी कुंडली में हो, गुरु उससे चाहे पंचम भाव में हो या शुक्र से नवम भाव में हो। अब जहां पे गुरु स्थित है वहां से पांचवें भाव में चंद्रमा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहले कहा गया कि शुक्र जहां कहीं भी कुंडली में स्थित है वहां से पांचवें भाव में या नवें भाव में गुरु स्थित होने चाहिए, और जहां पे गुरु कुंडली में स्थित हुए वहां से पांचवें भाव में चंद्रमा स्थित होने चाहिए। और चंद्रमा जहां पे स्थित है उससे केंद्र में सूर्य देव को होना चाहिए। इस योग को बनने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशंस बताई गई हैं उसमें कहा गया है कि शुक्र जहां कहीं भी कुंडली में हो, गुरुदेव बृहस्पति उससे त्रिकोण स्थान में होना चाहिए। मतलब शुक्र से गुरु चाहे पांचवें हो चाहे नवे हो। अब जहां कहीं भी गुरु की स्थिति कुंडली में बनती है उससे पांचवें भाव में चंद्रमा को होना चाहिए, और चंद्रमा जहां कहीं भी कुंडली में अब स्थित हुए उससे किसी केंद्र स्थान में सूर्यदेव को होना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तब जाकर के कुंडली में मारुत योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से कुंडली में मारुत योग का निर्माण हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैं उन्हें उदाहरण के लिए कर्क लगने का एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है। मित्रों, मान लीजिए कि इस कर्क लगने के सैंपल चार्ट के लग्न में ही शुक्र देव विराजमान है, लग्न में ही शुक्र देव विराजमान है। अब शुक्र, मैंने परिभाषा के अनुसार कहा गया कि कुंडली में जहां कहीं भी शुक्र हो उससे त्रिकोण में गुरु को होना चाहिए। मतलब गुरु चाहे शुक्र से पांचवें भाव में हो या चाहे शुक्र से नवें भाव में हो। तो चलिए हमने मान लिया कि शुक्र से पांचवें भाव में गुरु स्थित हैं, गुरुदेव बृहस्पति शुक्र से पांचवें भाव में स्थित हैं। अब कहा गया कि चलिए स्टेप हो गया पहला, इस योग को बहनने के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि शुक्र जहां कहीं भी कुंडली में हो उससे त्रिकोण में गुरुदेव होने चाहिए। मतलब गुरु शुक्र से चाहे पांचवें भाव में हो चाहे नवें भाव में हो। अब जहां पे गुरुदेव की स्थिति कुंडली में बनती है, दूसरी मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन ये हो गई जहां कहीं गुरु की स्थिति अब बन रही है उससे पांचवें भाव में चंद्रमा होना चाहिए। तो चलिए अब इस, अगर हम बात करें उस उदाहरण के अंतर्गत, तो शुक्र लग्न में थे, लग्न से पांचवें भाव में गुरु हो गए, तो इस योग को बनने के लिए दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि गुरु की अब जो स्थिति बनी कुंडली में उससे पांचवें भाव में चंद्रमा को होना चाहिए। तो गुरु पंचम भाव में है तो हमने चंद्रमा को, गुरु के पंचम भाव में है तो हमने पंचम से पंचम चंद्रमा को नवम भाव में लिख दिया।
चंद्रमा को हमने नवम भाव में लिख दिया। फिर कहा गया तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी मैंडेटरी कंडीशन है योग को बनने के लिए, उसमें कहा कि अब जहां पे चंद्रमा की पोजीशन बनी कुंडली में, उससे किसी केंद्र स्थान में सूर्य देव स्थित होने चाहिए। तो चलिए, हमने कहा कि चंद्र मान लीजिए कुंडली के नवम भाव में आ रहे हैं और हमने कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव को स्थित कर दिया। कुंडली में सूर्य देव को हमने तीसरे भाव में स्थित कर दिया। तो चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में है और नवम भाव से सातवें सूर्य देव को हमने लिख दिया। तो देखा जाए तो अब इस उदाहरण में जो मारुत योग बनने की जो तीनों इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन वो सारी पूरी हो रही है। पहली कंपलसरी कंडीशन क्या थी कि शुक्र जहां कहीं भी कुंडली में स्थित होंगे उससे पांचवें या नौवें भाव में गुरु को होना चाहिए। तो चलिए, इस उदाहरण में हमने मान लिया कि शुक्र लग्न में स्थित है और उससे पांचवें भाव में गुरु स्थित है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पूरी हो गई। अब दूसरे स्टेप में कहा गया कि साथ ही साथ अब जहां पे गुरु स्थित बनी कुंडली में, जहां पे भी गुरु अब स्थित है, गुरु से पांचवें भाव में चंद्रमा को होना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे बनेगा मारुति योग। तो मैंने गुरु से पांचवें भाव में चंद्रमा को लिख दिया। गुरु पांचवें भाव में है तो पांचवें से पांचवें नवे भाव में मैंने चंद्रमा को लिख दिया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन ये हुई कि चंद्रमा जहां कहीं भी कुंडली में स्थित होगा उससे किसी केंद्र स्थान में सूर्यदेव को होना चाहिए। तो चंद्रमा कुंडली के नवे भाव में स्थित है, तो चलिए हमने मान लिया कि सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है और सूर्यदेव यहां से चंद्र से सातवें भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव चंद्र से सातवें भाव में स्थित है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से सूर्यदेव चंद्रमा से केंद्र में भी है, गुरु शुक्र से त्रिकोण में भी है और गुरु से पांचवें भाव में चंद्रमा है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में मारुति योग का निर्माण हो रहा है मित्रों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर मारुति योग कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति वाक्य कौशल निपुण होता है, वाक्य कला में माहिर होता है, बोलचाल की शैली उसकी काफी प्रभावशाली होती है, बोलचाल की शैली से वो अपना अच्छा प्रभाव दूसरों के ऊपर छोड़ता है, धनाढ्य होता है, विद्वान होता है, किसी उच्च पद पर आसीन होता है, कोई अच्छा उच्च स्तर का सफल व्यापारी हो सकता है। मित्रों यह था मारुति योग की परिभाषा। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकें। मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।